नेहा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आज तेरी समझदारी के कारण बहुत बड़ा हादसा टल गया, वरना इस झटके से आज मैं मर जाती या पागल हो जाती। जो भी हो नेहा, भगवान का शुक्र है कि तुम्हें इस खतरे का आभास हुआ और ये खतरा टल गया। अजीब है, एक के बाद एक हादसे होते जा रहे हैं मेरे साथ, और ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। थैंक गॉड कि आज के दिन किसी को कुछ हुआ नहीं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि नई मशीन के साथ इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो सकती है। आप लोग इधर आइए। आप लोग यही काम करते हैं ना, इतनी लापरवाही से इंस्टॉल किया आप लोगों ने मशीन को। आप लोगों को अंदाजा भी है कि आपकी इस लापरवाही से किसी की जान जा सकती थी आज। अब जो हुआ है उसे भूल जाइए और ध्यान रखिए, आप लोगों की लापरवाही से किसी की जान जा सकती है। प्लीज केयरफुल जाइए अभी। सही कहता है, आपसे बड़ा शिल्पकार कोई हो ही नहीं सकता। तो फिर आप ही की पूजा में आप गड़बड़ी कैसे होने देते हैं? थैंक यू भगवान जी, इतनी बड़ी अनहोनी को टालने के लिए और मेरी नेहा की जान बचाने के लिए। थैंक यू सो मच, उसकी रक्षा करने के लिए। थैंक यू भगवान जी, आज आपने मुझे ही नहीं मेरी फैमिली को बचा लिया। लेकिन मुझे अभी भी क्यों लग रहा है जैसे ये कोई अनजाने में हुई गलती नहीं थी। इस कारखाने में काम करने वाले इलेक्ट्रिशियन सालों से मशीनों के साथ काम कर रहे हैं। वो नई मशीन के साथ इतनी बड़ी लापरवाही कर ही नहीं सकते कि आपस में गलत वायर जोड़ दें। मेरा दिल कह रहा है बात कुछ और है। ये गलती का या लापरवाही का नतीजा नहीं था। ताई जी लग रही है। ताई जी मत मारिए, चमड़ी उधर जाएगी। ताई जी मत मारिए, मत मारिए। ताई जी दर्द हो रहा है। मत मारिए ताई जी, मत मारिए। बस गई ताई जी, लग रही है ताई जी। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। इतना अच्छा मौका था, इतना अच्छा मौका था, लेकिन तेरे कारण सारा बर्बाद हो गया। कैसे जोड़े तूने? तार की आवाज बाहर आ गई। ताई जी बिजली है वो। मैं अब अपनी मनमानी करेगी ना, वो मेरी थोड़ी ना सुनेगी। अरे मैंने तो वही किया जो आपने कहा। अरे अगर गलती है किसी की तो वो ताया जी की है। इन्हें बिजली विभाग वालों की क्लास लेनी चाहिए ताई जी। क्या जरूरत थी उनको उसी मौके पे बिजली काटने की। अब बिजली जाने और आने से उसमें स्पार्क शुरू हो गया। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ ताई जी? तुझे नहीं मालूम कि इस शहर में बिजली की कटौती बोल के नहीं होती, तो उस हिसाब से पक्का काम करना चाहिए था ना तुझे। स्कूल में क्या अंडे पीली थी? गलत नहीं जोड़ पाया। अब इसमें भी मेरा दोस्त थोड़ी है ताई जी। अब कहाँ पढ़ा लिखा हूँ मैं संजू दत्ता और अंजू दत्ता की तरह। वो लोग तो बड़े स्कूल में गए, अच्छी पढ़ाई की उन्होंने। अब मुझे तो आपने गधिया गोल में डाला था। तो काम बिगाड़ा और मुझ में ही कीड़े ढूंढ रहे तू, हाँ? और बोल रहे कि मैंने तुझे ढंग से पढ़ाया नहीं था। आज मैं तुझे एक एक पाठ पढ़ाऊंगी और सारा सबक भी सिखाऊंगी। मैंने तुझे ढंग से पढ़ाया नहीं, आज पढ़ाऊंगी तुझे सारे पाठ, आज सिखाऊंगी तुझे सब कुछ। बस कीजिए ताई जी।
ये क्या है? फायर का छोटा टुकड़ा यहाँ कैसे गिरा हुआ है? इसे देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी कुछ टाइम पहले किसी ने इस बॉक्स के साथ छेड़छाड़ की और जानबूझ के गलत वायर जोड़ दिया। अभी तक तो मुझे सिर्फ डाउट था, बट इस वायर के टुकड़े को देख के यकीन हो गया कि किसी ने सोच समझ के गलत वायर जोड़ा है ताकि करंट सब जगह फैल जाए। ये सब किया किसने होगा और क्यों? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, जान लेने की साजिश लग रही है मुझे इसमें। मुझे पता करना होगा कि आखिर ये सब हुआ कैसे है और किसने किया है। बस मैं भी त्रिपाठी। दर्द देने और सहने दोनों की एक सीमा होती है। अब आपके दर्द देने और मेरे दर्द सहने की सीमा आज टूट चुकी है। तो अब हाथ लगाना तो दूर, आवाज भी ऊंची की ना तो मैं सीधे जाऊंगा हच्चू दद्दा, संजू दद्दा और नेहा भाभी के पास, और आप दोनों का सारा काला चिट्ठा उनके सामने खोल दूंगा। अक्ल चलती नहीं है और चलिए हाथ चलाने। तेरी इतनी हिम्मत! त्रिपाठी जी, आवाज नीचे। बचपन से कोलू का बैल बना के रखा, काम कराते कराते तेल भी निकालते हैं और छोटे भी मारते हैं, वो अलग। पर अब बस, हाँ जो भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरा काम खराब नहीं था। नेहा भाभी की किस्मत अच्छी थी, आज भी, हमेशा की तरह। अरे उन्हें आप पार नहीं लगा पा रही है तो अब मुझसे क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? और हाँ, अब तक जितना आप दोनों ने मेरा शोषण किया ना मिलकर, मुझे उसका मुआवजा चाहिए। 10 लाख रुपए। ताकि आप दोनों का सच बाहर ना आ पाए और मैं अपना मुंह बंद रखूं। $10 लाख रुपए आज की आज मेरे अकाउंट में आ जाने चाहिए, और हर महीने की किस्त वो अलग, वरना आप दोनों का सच बाहर आएगा और आप दोनों जेल के अंदर जाएंगे। क्योंकि कोई कितने भी बड़े पद में क्यों ना हो, बहू को सताने वालों को जमानत नहीं मिलती। इतना पढ़ा है मैंने स्कूल में। खाना मैं भी फंसूंगा, जेल की रोटियां तोड़ूंगा, पर मेरी छोड़िए, अपनी सोचिए। नेतागिरी तो जाएगी ही, साथ ही में अपने परिवार वालों की नजरों में भी गिर जाओगे आप लोग। समझे? लगता है आज आपकी किस्मत ही खराब है। वो देखिए, संजू दद्दा भी चलते हुए आ रहे हैं।
बोलिए, शर्त मंजूर है या मैं जाके उन्हें सब सच बोल दूं? अरे बोलिए बोलिए। मंजूर है, मंजूर है, शर्त मंजूर है। एकदम सही समय पे सही फैसला लिया है ताऊ जी आपने, वरना आज पॉलिटिक्स की कुर्सी भी जाती और परिवार भी। क्या हो गया नेहा? बॉक्स से हल्की हल्की सी स्पार्क की आवाज आ रही है। हाँ, आवाज तो आ रही है। नेहा, आई नो ये नदी, ये पेड़, पहाड़, पौधे, झोपड़ी, ये सीनरी के अलावा और कुछ नहीं बना पाया मैं बचपन से लेकर आज तक। तू तो जानती मेरी ड्राइंग कैसी थी, पर जो भी किया है दिल से किया है। वैसे तुझे नहीं लगता है कि ये सीनरी वाली ड्राइंग को भारत की नेशनल ड्राइंग घोषित कर देना चाहिए? स्कूल में हर एक बच्चा ऐसी ड्राइंग बनाता है, नहीं? थैंक यू किस लिए? आज अपनी जान बचाकर मेरी जान बचाने के लिए। ओके ओके ओके, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अपने प्यार का इजहार नहीं करूंगा, पर थैंक यू तो बोल सकता हूं, नहीं? थैंक यू बोलना तो अच्छी हैबिट होती है ना। सो थैंक यू नेहा। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही है? मैंने जो कुछ भी सीखा है तुम्ही से तो सीखा है। क्या सीखा है पता है? हार नहीं मानना। नहीं सच्ची, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी बात क्यों ना हो, कोई भी मैटर क्यों ना हो, नेहा कभी हार नहीं मानती। अब देख, खाना बनाने में तू इतनी ज्यादा परफेक्ट नहीं है, बट फिर भी रोज ऊर्जा भाभी से थोड़ा थोड़ा खाना बनाना सीख रही है। गलती नहीं होने पर भी सॉरी बोल देती है, अपने ईगो को सामने नहीं लाती है। साड़ी पहननी नहीं आती, फिर भी रोज सुबह 5 बजे उठकर ट्राई करती हो। शादी नकली है, पर फिर भी सारे रिश्ते सच्चाई के साथ निभाती है। तो मैं ये समझा कि परफेक्ट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर परफेक्ट होने की कोशिश करते रहना, दैट इज इंपॉर्टेंट। वहां पर किसी का ध्यान नहीं गया, पर तेरा चाचा चौधरी वाला दिमाग चल गया। क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड है तेरा यार। इसलिए मुंडी नीची करके नहीं, सर ऊपर करके, गर्दन उठाकर चलाकर, क्वीन की तरह फुल ऑफ एटीट्यूड। क्यों पता है? क्योंकि महादेव ने तेरे सर पर एक इनविजिबल ताज रखा हुआ है। झुकेगी तो ताज गिर जाएगा। जानती है नेहा, इस दुनिया में न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो जाने अनजाने हमारे जैसी लाइफ जीना चाहते हैं। वो सोच भी रहे होगे कि काश वो लोग तुम्हारी तरह बन पाए। जो क्वालिटी तेरे पास है, वो सोचते होगे कि
काश वो उनके पास भी हो। तो जो तेरे पास है, जो तू है, उस पर प्राइड कर, उसे सेलिब्रेट कर। सच कह रहा हूं नेहा, दिल से कह रहा हूं। तेरे जैसी लड़कियां रसोई और ईश्वर के साथ साथ पूरी दुनिया को संभाल सकती है, लोगों को जीना सिखा सकती है, मुश्किलों से लड़ना सिखा सकती है, जान बचा सकती है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू नेहा। और इसीलिए तुझे अपनी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि तू इस दुनिया की सबसे बेस्ट लड़की है, सच्ची। जो कहा उसे फील करना, और खुश रहा कर पहले की तरह। किस्मत का साथ नहीं तो क्या, बचपन की दोस्ती का सहारा तो है। जय हो भोले बाबा की। फाइनली महादेव ने उसकी फेवरेट नेहा के तब को स्वीकार कर ही लिया। जीत गया ना मेरी नेहा का विश्वास। अगर नियत नेक हो और मन पवित्र हो तो स्वयं भगवान को भी चलकर अपने भक्तों के पास आना ही पड़ता है। वो तो आज वाइस प्रिंसिपल को ये यकीन हो गया कि चीटिंग तूने की थी, वरना आज की आज नेहा को रस्टिकेट कर देते। क्या हो गया नेहा? बॉक्स से हल्की हल्की सी स्पार्क की आवाज आ रही है। भरत वायर आपस में जुड़ेंगे तो करंट तो उतरेगा ही ना। कालिक पोत के घूम बेबी त्रिपाठी, तू इसी लायक है। तेरी मुंह पे कालिक तो उसी दिन पुत गया था जब वो लड़की, वो मनहूस लड़की इस घर में आई थी और तू उसे रोक नहीं पाई। हर बार वो लड़की हर कदम पे तुझे मार देती रही और तू अपनी हार पे दिल मिलाती रही। तेरी आंखों के सामने उसने तेरे दोनों बेटों को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया और तू तमाशा देखती रही। तू हार गई एक अदना सी लड़की से। बेबी त्रिपाठी तू हार गई, हार गई, हार गई, हार गई, हार गई। अरे बेबी जी, बेबी जी, हार गई। ये क्या पागलपन सवार है आपके सर पर? अरे ऐसा क्यों कर रही हैं आप? वो हर बार जीत जाती है, हर बार। बस कीजिए, बस कीजिए। एक औरत की सबसे बड़ी ताकत उसका परिवार होता है और उस लड़की ने मेरे परिवार पर प्रहार किया है और मैं कुछ नहीं कर पाई। दुनिया में ऐसी कौन सी माँ चाहेगी कि उसके बेटे एक लड़की के लिए एक दूसरे के खिलाफ हो जाए। यही रोकना चाहती हूँ मैं। मेरे परिवार में खुशियां बनी रहे, सब प्यार से रहे। अपने परिवार की खुशियों के लिए लड़ना गलत है क्या? अगर नहीं तो क्यों भगवान बार बार उसी का साथ देता है, मेरा नहीं? क्यों मुझे बार बार हार का सामना करना पड़ता है? क्यों? बेबी जी नहीं, मैं इस तरह से आपको टूटने नहीं दूंगा। बेबी जी, आप मेरी ताकत हैं। विधायक जी, आपकी बेबी त्रिपाठी कमजोर पड़ के टूट गई है नेहा के आगे।
माना उस लड़की ने हमें बार बार मात दी है, माना उस लड़की ने हमारी हर कोशिश को नाकामयाब किया है, माना वो लड़की अपनी जीत का परचम लहरा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बेबी जी कि हम उसके सामने घुटने टेक देंगे। नहीं बेबी जी, मैं जानता हूं कि आपकी तकलीफ का कारण सिर्फ वो लड़की नहीं है, बल्कि वो आस्तीन का सांप पंकज भी है, जिसने अपना फन उठाकर हमें ललकारा है। ये वक्त कठिन जरूर है बीबी जी, लेकिन धैर्य धरने का है। इस वक्त सबसे जरूरी ये है बीबी जी कि हमारे बेटों के सामने हमारी असलियत किसी भी सूरत में सामने नहीं आनी चाहिए। इसलिए बेबी जी पहले बचाव की तैयारी करेंगे, फिर वार करेंगे। आप दोनों का सच बाहर आएगा और आप दोनों जेल के अंदर जाएंगे, क्योंकि कोई कितने भी बड़े पद में क्यों ना हो, बहू को सताने वालों को जमानत नहीं मिलती। सही कह रहे हैं आप विधायक जी। पंकज की एक गलती हमारा बना बनाया खेल बिगाड़ सकता है। सबसे पहले हमें पंकज को ही काबू में लाना होगा, क्योंकि शतरंज की बाजी अक्सर एक छोटा सा प्यादा ही हरवा देता है। मेरा दिल मुझे बार बार कह रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, पर इस गड़बड़ी का पता लगाना कहां से शुरू करूं, समझ नहीं आ रहा। महादेव, कोई रास्ता दिखाइए। बस एक सुराग चाहिए मुझे, भरोसा कीजिए। इतनी तो मैं स्मार्ट हूं कि आपके दिए एक हिंट से मैं सारी कड़ियों को जोड़ लूंगी। बस एक सुराग दीजिए प्लीज। अरे यार, एक ही शर्ट बचा था, उसका भी बंटा धार कर दिया कौवा महाराज। हाँ, अब इतना भी लक्की मत बनाओ भाई। तार का टुकड़ा जो बॉक्स के पास मिला, वो पंकज भैया के जेब से कैसे गिरा? वो भी नॉर्मल तार नहीं, दांत से छील के काटा हुआ तार। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? हो सकता है कि ये दिखते एक जैसे हो, पर हो अलग अलग तार के हिस्से। शायद सब जानने के चक्कर में मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। पर क्या पंकज भैया सचमुच मारना तो नहीं? नहीं, वो ऐसा क्यों करेंगे? कहते हैं कि मन की आवाज कभी गलत नहीं होती, उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सिर्फ शक के बिना पे मैं किसी को दोषी नहीं ठहराऊंगी, पर जांच जरूर करूंगी। अगर इन सब में पंकज भैया का कोई हाथ नहीं रहा, तो सबके सामने मैं उनसे माफी मांगूंगी। पर अगर वो दोषी निकले, तो मैं उन्हें किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगी।
नेहा, माता रानी के मुंह से चूनर हटा दो और सबको देवी दर्शन करवाओ। बड़े ही भाग्य से मिलता है ये मौका। जाओ। जी। जय दुर्गे जय शूलधारिणी, जय दुर्गे जय ब्रह्मचारिणी, जय दुर्गे जय जय भवानी, चरण में तेरे प्रणाम। महारानी माता रानी की जय। महारानी माता रानी की जय। महारानी माता रानी की रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऊर्जा बहू, सबको दो दो लौंग बांट दो। आज पूरे दिन सभी को लौंग मुंह में रख के पूरा दिन उपवास रखना है। शाम को हर साल की तरह हम त्रिपाठी माता रानी की भव्य महाआरती करेंगे और उसके बाद ही सबको फलाहार मिलेगा। अब मम्मी जी, आप ये बात बताना तो भूल ही गई कि हर साल की तरह आज से पूरे 9 दिन तक पूरे परिवार को नंगे पांव रहना होगा। अरे हाँ, विजय सही बोल रहा है। आज से 9 दिन तक कोई चप्पल नहीं पहनेगा, सब नंगे पांव ही रहेंगे। देखिए ना मम्मी जी, आज से ही नवरात्रि शुरू हुई है और देवी माँ ने अपनी कृपा बरसा दी नेहा पे। माता रानी का आशीर्वाद मिल गया नेहा को। कहते हैं जब धरती पर महिषासुर का अत्याचार बढ़ रहा था तो माँ दुर्गा ने उस दुष्ट राक्षस का संहार करने के लिए त्रिशूल उठाया। और माता रानी का यही त्रिशूल जब किसी औरत के हाथ आ जाए तो किसी राक्षस जैसी सोच रखने वाले इंसान का बुरा होना तय है ना मम्मी? तो इसका मतलब कि इस साल की नवरात्रि बहुत स्पेशल होने वाली है। माँ ने अगर ये त्रिशूल मेरे हाथ में पकड़ाया है तो जरूर ये उनका कोई इशारा है। वो भी चाहती हैं कि मैं दुश्मनों का सर्वनाश करूं। माता रानी, मुझे शक्ति देना कि मैं उस इंसान को ढूंढ के सबक सिखा सकूं जो मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है। जय माता दी।
नमस्ते नेहा मैडम। नमस्ते। गार्ड भैया, क्या आप बता सकते हैं कि विश्वकर्मा पूजा से पहले इस कारखाने में हमारी फैमिली से कोई आया था क्या? हाँ ना मैडम जी, विधायक जी, बेबी मैडम जी और पंकज भैया आए थे पूजा के एक दिन पहले। पूजा के एक दिन पहले मम्मी जी और पापा जी शायद पूजा और बाकी के इंतजाम का मुआयना करने आए हो पंकज भैया के साथ। और तभी मौका देख के पंकज भैया ने बॉक्स के वायर्स के साथ छेड़छाड़ की होगी, वरना बॉक्स में लगे वायर्स के टुकड़े उनकी जेब में कहां से आते? मुझे अच्छे से याद है कि मम्मी जी ने एकदम लास्ट मिनट में कहा था मुझे मशीन को ऑन करने के लिए। आज हमने अपने कारखाने के लिए एक नई मशीन मंगवाई है और मैं चाहती हूँ कि इस मशीन को घर की लक्ष्मी के हाथों से ही चालू करवाया जाए, यानी घर की छोटी बहू नेहा के हाथों से। क्या पंकज भैया को पहले से ही खबर थी कि मीटर बॉक्स मैं ऑन करने वाली हूँ, या फिर उनका प्लान कुछ और था? कहीं ऐसा तो नहीं वो फैमिली में किसी और को हार्म पहुंचाना चाहते थे? हे माता रानी, मुझे सही राह दिखाई ताकि मैं सच्चाई का पता लगा सकूं। जिस दिन मेरी किडनैपिंग हुई थी उस दिन बेहोशी के कारण मैं कुछ साफ देख नहीं पाई, पर जिस चीज के अंदर मुझे धक्का देकर डाला गया था वो ऐसी ही कोई गोल चीज थी, ड्रम या ढोल जैसी। भैया जी रुकिए, भैया रुक जाइए। क्या आपका ये ढोल मुझे बस 1 मिनट के लिए मिल जाएगा प्लीज? मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, बस 1 मिनट के लिए प्लीज। मैं उस दिन ठीक से देख नहीं पाई जिसमें मैं अंदर बंद थी, पर उस चीज की सख्त सतह, उसका टेक्सचर, उसका शेप सब कुछ इस ढोल के जैसा था। यहाँ तक कि वो घुटन जो मुझे उस वक्त सांस लेने में हुई, अभी मुझे वही महसूस हुई। विसर्जन में बहुत बड़े बड़े ढोल आए थे और मुझे याद है कि पंकज भैया भी कंधे पे एक ढोल डाले बजा रहे थे। इसका मतलब कहीं उस दिन भी पंकज भैया ही थे। उस दिन जब मुझे ढोल के अंदर बंद किया गया था तब हाथापाई हुई थी और मुझे याद है कि मेरे हाथ में कुछ तो चीज आई थी। क्या थी वो चीज? कोई छोटी सी चीज थी। क्या थी? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। उस बात को बहुत दिन हो चुके हैं। अगर यही कहीं गिरी भी होगी तो भी साफ सफाई के दौरान फेंकी जा चुकी होगी। फिर भी एक बार ढूंढना तो बनता है ना। क्या पता मेरी किस्मत मुझे साथ दे जाए। माता रानी, मदद कीजिए।
जय दुर्गे जय शूलधारिणी जय दुर्गे जय मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि वो क्या चीज थी। जय भवानी चरण में तेरे कुछ तो था। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो यस यस यस, यही तो है वो चीज। हाथापाई के वक्त मैंने कपड़ा खींचा और मेरे हाथ में ये बटन आया। ये किसी मेल के शर्ट या कुर्ते का बटन लग रहा है। और किसका है ये? उस दिन पंकज भैया ने क्या पहना था? इस मामले में मैं बिना श्योर हुए किसी पे उंगली नहीं उठा सकती। पहले मुझे पता करना होगा कि ये बटन किसका हो सकता है। ये बहुत सीरियस मैटर है, परिवार की सुरक्षा की बात है। किसका हो सकता है ये? ऐसे पता करूं मैं अब। कैमरा। कहाँ गया? भाभी, क्या ढूंढ रही है भाभी जी? क्या हुआ, कुछ ढूंढ रहे हो क्या? हाँ हाँ, वो हैंडीकैम ही ढूंढ रही थी। ये तो लीजिए ना। सवेरे से जो पूजा की तैयारी वगैरह चल रही थी ना, बस वही रिकॉर्ड कर रहा था। देख के लौटा दीजिएगा भाभी जी। वो क्या है ना, बैटरी कम हो गई है तो चार्ज लगाना होगा। कब से तुझे यहाँ वहां ढूंढ रहा हूँ, कब से आवाजें दे रहा हूँ, और तू यहाँ पर है। अब जल्दी से चल मेरे साथ, वो कुछ मीडिया वाले आए हैं। और हाँ, वो हैंडीकैम लेके चल, उनको कुछ सुबह की तैयारी की फुटेज देनी है। तुझे पता है शाम को टीवी चैनल पर विधायक जी के घर की पूजा आरती दिखाई जाएगी। चल। जी भैया। हाँ हाँ पंकज भैया, आप ले जाइए, मैं बाद में देख लूंगी आराम से। जी भाभी जी। मतलब पंकज भैया ने मुझे उस ढोल में धकेला और किडनैपर के हवाले किया, और जब उनका प्लान काम नहीं किया तो कारखाने में मुझे बिजली का झटका देके मारने की साजिश की। क्या हो गया नेहा? इस बॉक्स से हल्की हल्की सी स्पार्क की आवाज आ रही है। इसका मतलब मुझ पे आए बार बार मुसीबतों के पीछे पंकज भैया ही हैं। ये लीजिए जूस। सब समझ आ रहा है मुझे। उस शाम की पार्टी में जो मैंने जूस पिया वो कड़वा क्यों लग रहा था।
मतलब मेरे जूस में शराब भी इन्होंने ही मिलाई। और एग्जाम में जो चिट मिला, जिसका इल्जाम संजय ने अपने ऊपर ले लिया, वो चिट भी जरूर पंकज भैया ने ही। यानी मेरी जिंदगी में आए हर तूफान के पीछे पंकज भैया का ही हाथ है। जय दुर्गे जय शूलधारिणी जय दुर्गे जय ब्रह्मचारिणी जय दुर्गे जय जय भवानी तेरा जय जयकार। जय दुर्गे जय शूलधारिणी जय दुर्गे जय ब्रह्मचारिणी जय दुर्गे जय जय भवानी चरण में तेरे प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। अब मुझे सब साफ साफ समझ आ रहा है माता रानी कि आपने मेरे हाथ में त्रिशूल देके मुझे क्या इशारा दिया है। मैं जानती हूँ कि भगवान खुद आकर हमारी मुसीबतें खत्म नहीं कर सकते। वो हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं जिस पर चलकर हम हर मुश्किल से लड़ सकें। थैंक यू माता रानी, मेरी आंखों के सामने छाए कोहरे को हटाने के लिए। थैंक यू मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई परिवार का अपना ही मेरे खिलाफ खड़ा है। सब जानने के बाद भी मैं उन पर सीधा इल्जाम नहीं लगा सकती, क्योंकि ये फैमिली की बात है। मुझे सबसे पहले सारे सबूत इकट्ठे करने होंगे, ताकि आज महाआरती के वक्त जब मैं पंकज भैया का सच सबके सामने रखूं, तो वो सब सबूतों के साथ रखूं। आज रात की महाआरती भव्य होगी। महारानी माता रानी की जय। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।